तो बर्थ कंट्रोल है आपका। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि आप पहले से ही कॉशन ले रहे हैं कि बर्थ माने ना हो जाए। और दूसरा है गड़बड़ हो गया है, अब क्या किया जाए। समझ रहे हो? सो दिस इज द टू कंसेप्ट्स। तो इसलिए जनरली सबसे पहले हम लोग प्रिवेंटिव डिस्कस करेंगे ना। प्रिवेंटिव में क्या है हमारा, तो जो सबसे पहला मेथड है तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल। तो नेचुरल मेथड्स ना, नेचुरल मेथड्स का मतलब क्या है बोलिए। तो अब देखो ये सौरभ महापात्र बार बार मिसगाइड कर रहा है। अभी बोल रहा है टेस्ट कल है, एक्चुअली अभी बोल हॉलीडे शुरू हो रहा था ना, इसलिए आपको बोला तो था। बड़ा बेवकूफ मेरे को आदमी हो। 2 वीक्स में एक बार। तो वो तो सॉरी मैं सर। ऑलरेडी जानता हूँ ना। चलिए, सर एक्चुअली एक पार्ट मिस कर दिए सर, आप बोले थे वो ट्विंस लास्ट को पढ़ाएंगे तो इसलिए आपको। ट्विंस में हम पढ़ चुके हैं, तो अब उसका ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं। ट्विंस का मतलब दो ही है, एक है मोनोजाइगोटिक, एक है डाइगोटिक। और क्या पढ़ोगे ट्विन में? तो वही आप चीज बोल है रहे थे लास्ट में, ठीक से मोनोजाइगोटिक। जरा बोल। मोनोजाइगोटिक का मतलब है उसमें एक अंडा है, तो वो आपका क्लीवेज एरर है कि क्लीवेज में गड़बड़ हो गया एंड आपका हैचिंग जल्दी हो गया एंड स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियो हो गया। तो वो एक सर आपने कहा टेक्निकल था कि एरर है। मोनोजाइगोटिक में मैक्सिमम 8 हो सकता है सर, उसका कुछ रीजन है क्या? हाँ, क्योंकि पहला जो 3 क्लीवेज है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है। तो फर्स्ट 3 क्लीवेज इज इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब क्या है, आपका 8 बच्चा हो सकता है। समझ रहे हो? तो ह्यूमंस में पहला 3 क्लीवेज इनडिटर्मिनेट होता है। तो इसका मतलब अगर 8, 3 मतलब क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब अगर आठों अलग हो गया फिर भी वो टोटीपोटेंट है, तो वो फिर भी बच्चा बना ले। बट अगर हम उसके पहले कर ले तो अलग बात है। बट डाइजाइगोटिक का मतलब क्या है कि वो पहले से ही अलग अलग अंडा आया है। ये सर दो ठीक है, FSH तो यस। LS 2 को किया है। तो अगर गलती से 2 एग एक ही टाइम मैच्योर हो जाते हैं, सी वी नो दैट वी आर ट्राइंग फॉर 6 to 20। FSH ने 6 to 20 एग को एक्टिवेट किया हुआ है कि नहीं? तो अब ये सर 6 to 20 किया, अगर 2 को हो जाएगा तो 2 eggs प्रोड्यूस। अगर आखिरी तक 2 रह गया, 3 रह गया, 4 रह गया, तो वो मल्टीपल बर्थ हो सकता है। ह्यूमंस में मैक्सिमम लिटर देखा गया है 11। समझ रहे हो? इन इटली हाँ एक सर, अपने लेडी ने 11 बच्चा दिया है, तो इसलिए वो पॉसिबल है। तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। चलिए, तो उसके बाद अब ये नेचुरल मेथड्स है। तो नेचुरल मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ जो है आपका, हम कोई भी आर्टिफिशियल थिंग्स यूज नहीं करते। So it means that we are not using any artificial means. Like इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नो आर्टिफिशियल थिंग्स इन यूज। तो कोई भी आर्टिफिशियल थिंग्स यूज में नहीं है। ओके, एक्चुअली कल का क्लास का टेंशन है, क्योंकि कल अगर गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। बट यस सर, साइक्लोन। क्योंकि आज रात को आपका विंड विंड का चांसेस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए, तो नो आर्टिफिशियल थिंग मतलब ना तो आप कोई दवाई खा रहे हो, ना ही आप कोई बैरियर यूज कर रहे हो। ओके, नथिंग यू आर यूजिंग, ना ही आपने सर्जरी करवाया हुआ है। तो इसलिए अगर आप कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड्स। तो इसमें देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स। तो नंबर ए, जो ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट प्रैक्टिसेस, दैट इज
परमानेंट क्या एब्स्टिनेंस, परमानेंट एब्स्टिनेंस। तो परमानेंट एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है, या इसको सेलिबेसी बोला जाता है, सेलिबेसी। सो दिस इज प्रैक्टिस्ड बाय मोस्ट एल्डरली। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके मम्मी डैडी दे विल बी प्रैक्टिसिंग व्हाट, परमानेंट एब्स्टिनेंस, क्योंकि अभी बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे होंगे, तो स्टे अवे, इसका मतलब है स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। इसलिए अभी सपोज आप भाई बहन हो, तो फादर सपोज sleeps, father sleeps with son or independently, mother sleeps with daughter और son। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि मदर एंड फादर दे स्लीप सेपरेटली फॉर एवर। तो अब वो उन दोनों में जो हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन नहीं रहता। तो दिस इज परमानेंट एब्स्टिनेंस। तो ज्यादातर एल्डरली लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, कोई भी बैरियर, कोई भी दवाई कुछ नहीं खाते, बस अलग रहते हैं। तो इसमें कौन सा गाना है बताइए, अपना जीवन रेल की पटरी, साथ रहें और मिल न पाए, आए जाए कितने मौसम, साथ रहें और मिल न पाए। आप साथ तो रह रहे हो बट वैसे साथ नहीं रह रहे हो। क्लियर? तो ये बेस्ट मेथड है। अगर इसको देखा जाए, ये बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड का मतलब क्या है, इसमें नो इश्यूज एक्सेप्ट मेंटल इश्यूज। ऐसा हो सकता है कि मेंटल इश्यूज हो, मतलब अगर जो फादर है या अगर मदर है उनका कुछ अदर, तो इसमें क्या होगा, दे मे गो फॉर व्हाट, आउटसाइड रिलेशनशिप। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई रिश्ता नहीं है, मे भी फादर सेक्रेटरी के साथ लग गए हैं, या आपके मदर जो है कोई और के फंसा ली है, तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांसेस होता है। ओके, मीन्स अगर आपका किसी पेरेंट का माने जो अर्ज ऑफ सेक्स है वो हट गया है, तो क्या होगा, तो उस केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है। फाइन, अदरवाइज कोई इश्यूज इसमें नहीं है, क्योंकि आप ना तो कोई दवाई ले रहे हो, ओके, ना ही कुछ इंजेक्शन ले रहे हो, ना ही सर्जरी कराया हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज द केस। द ओनली प्रॉब्लम इसमें जो हो सकता है दैट इज मेंटल इश्यूज। ओके, तो उसमें आपका अगर यू हैव क्यूरियोसिटी, तो देन द पीपल विल बिहेव डिफरेंटली और दे मे गो फॉर साइड अफेयर। बी जो ऑप्शन है दैट इज योर परमानेंट सेलिबेसी, एक है टेम्पररी सेलिबेसी। तो टेम्पररी सेलिबेसी का मतलब क्या है, इसको हम लोग रिदम मेथड बोलते हैं। कौन ला, इसको हम लोग रिदम मेथड बोलते हैं। बारिश हो रहा है यहाँ, बट उतना भी जोर से नहीं, धीरे धीरे टिप टिप हो रहा है, दिन रात बारिश। तो रिदम मेथड का मतलब क्या है बताइए। तो रिदम मेथड का मतलब है इसमें आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल कैलेंडर है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। कौन सा, एक है आपका 1 से लेकर 7th डे, एक है हम लोग ले लेंगे 8 से लेकर सपोज 18th डे, एक है 19th से लेकर 28th डे। ओके, तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल कैलेंडर है। तो इधर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है फर्स्ट 5 डेज,
एंड रिपेयर हो रहा है, तो दिस इज सेफ डेज, ओके, फॉर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ओके, तो दिस इज सेफ फॉर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल डेज है, तो इसका गारंटी है कि अंडा नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए इसका गारंटी है कि देयर इज नो एग। उसी तरह 19 से 20 में भी क्या है, इसमें भी कोई एग नहीं होगा, नो एग, देयरफॉर क्या, दिस इज आल्सो सेफ डे। समझ रहे हो? ये आप दोनों सेफ डे हो गया। बट ये क्या है, ये पॉसिबल एग डेज है, ओके, सर 8 से 14 कैसे पॉसिबल होगा? दीज आर पॉसिबल एग डेज। Ovulation तो days. इसी को हम लोग कहते हैं सेफ डे, क्या, अनसेफ डेज। तो इसका सिंपल मीनिंग है नो सेक्स या सेफ सेक्स। अगर दिल मान नहीं रहा तो प्रोटेक्शन लेके करो, ओके। नाउ सौरभ, आपका कितना भाई बहन है? सर एक बड़ा भाई है। तो किस क्लास में? सर वो जॉब। तुमसे कितना बड़ा है? 7 इयर्स। हाँ, फिर तो तुम्हारे पेरेंट्स में भी वो परमानेंट एब्सटिनेंस कर रहे होंगे। बट जो अदर पेरेंट्स है, ओके, जो लोग थोड़ा यंग पेरेंट्स है, बच्चे यंग हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग परमानेंट एब्सटिनेंस तो नहीं करेंगे ना, Temporary celibacy. वो लोग टेम्परेरी करेंगे। अब अगर ऑलरेडी 2 बच्चा है, ओके, तो डू यू वांट टू टेक एनी रिस्क? No, sir. नो सर। जैसे कल भी किसी ने मेरे से पूछा था, तो इसलिए मैं 8 से 18 दे रहा हूं। क्यों? ओव्यूलेशन 14 को होगा, समझ रहे हो? तो हम लोग एक बड़ा सा रिस्क पीरियड कवर कर रहे हैं। बट आपका मन करे तो अब 12 से क्या 16 कर रहे हो, दिक्कत कोई नहीं है। बट क्या है, स्टिल अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इसीलिए 8 से 18 एक लंबा पीरियड होता है। तो इसका मतलब वहां चांस ही नहीं है कि अंडा आएगा, ओके, क्या चांस ही नहीं है, चांस है कि अंडा होगा, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। तो इसीलिए 8 से 18 डे देयर इज वेरी वेरी गुड चांस दैट देयर मे बी एग। तो इसीलिए वी हैव टू टेक इनफ प्रिकॉशंस, ठीक है। तो ये अगर 8 से 18 डे आप कंट्रोल कर लो तो क्या होगा, तो आपका बच्चा नहीं होगा, तो आप अननेसेसरी ग्लिच में नहीं पड़ेंगे, आपका कोई ना कोई मेडिसिन वाला, ओके। मैंने ये हम लोग नेचुरल बोल रहे हैं, मैंने हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, ओके। बहुत लोग होता है दे डोंट प्रिफर इट। जितने भी पिल्स हम लोग खाएंगे वो सब स्टेरॉइड्स है कि नहीं? उसका अपना Yes, sir. कॉम्प्लिकेशन है, उसका अपना कॉम्प्लिकेशन है। बहुत लोग कॉन्डम्स पसंद नहीं करते हैं, तो भाई क्या किया जाए? बच्चे तो हम 12-13 नहीं रख सकते ना, तो इसीलिए ये एक बहुत ज्यादा सेफ मेथड है, ओके। तो इसीलिए आप ये कर सकते हैं। तो 8 से 18 जो मैंने लिखा है वो वैरी कर सकता है, वो आप और भी रिस्क ले सकते हो। मैंने जो आपको 8 से 18 दे दिया उसमें कोई भी टेंशन नहीं होगा, ओके। बट अगर ऑप्शन में आपका दिया है 10 से 16 चलेगा, 10 से 17 चलेगा, ओके, 11 से 16 चलेगा। मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो अनसेफ डेज को नैरो इन कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, कि नहीं यार क्या यार नो सेक्स का है तो चला लेते हैं ना, तो चला लो, बट अगर गड़बड़ हो गया तो दो
बिकॉज एक चीज याद रखिए, अबॉर्शन इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू अ गर्ल। तो इसीलिए आई विल एडवाइज एवरी गर्ल टू नेवर गो फॉर दैट प्रोसेस। सो इसीलिए अब आप सोच लो, समझ में आया? इसलिए ये जो रिदम मेथड है, ये जो रिदम मेथड है, ये मेरा कंसेप्ट है कि ये सेफ डेज है। आप उसको नैरोइंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम वही है कि देयर मे बी ए चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, बट who will practice this method? बोले, who will practice? तो ये मेथड Those कौन who do प्रैक्टिस not use करेगा? contraceptive. नहीं, जिसका मेंस्ट्रुअल पीरियोडिसिटी, ओके, जिस लड़की का मेंस्ट्रुअल पीरियोडिसिटी क्या है? कांस्टेंट है। समझ रहे हो? अगर मेंस्ट्रुअल पीरियोडिसिटी कांस्टेंट है, सपोज आपका जो पार्टनर है उसका हर दिन 21 डे साइकिल चलता है, ऑल डेज, गुड, वेरी गुड। हर दिन 28, हर महीने 28 डे चलता है, वेरी गुड। हर महीने 42 डे चलता है, वेरी गुड। चलो, ये अभी 21 दिन वाले चल रहे हैं 3 साल से, चलेगा। अभी 28 दिन वाले चल रहे हैं 4 साल से, चलेगा। अभी 42 दिन वाले चल रहे हैं लास्ट 5 साल से, चलेगा। बट हर महीने फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो नहीं चलेगा। सपोज आपका पिछला साइकिल था 28, अब आने वाला है 21 डेज। सपोज जो नेक्स्ट साइकिल आपका 21 वाला होगा, तो उसमें 7th डे क्या हो जाएगा? बोलो, ओव्यूलेशन। Ovulation. तो अगर 7th ओव्यूलेशन है, हमारे लिए 7th डे यहाँ क्या है? सेफ ना रिस्की? रिस्की। Risk. इधर सेफ है, आपके टेबल में सेफ है सर। सेफ नहीं है इडियट, वो अनसेफ डेज लिखा है ना। Unsafe days. ओके, तो नहीं, मैंने 7th डे में हमारे लिए सेफ लिखा था, बट अब क्या हो जाएगा? अभी अनसेफ हो जाएगा। अनसेफ हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि नहीं? तो इसलिए मैं तो 8 से लिया हूं, आप तो 10-12 बोल रहे थे, तो इसका मतलब ये वाला केस रिस्की हो जा रहा है कि नहीं? यस सर। बट जनरली 21 दिन का साइकिल आफ्टर आपका बड़ा साइकिल हो रहा है, सपोज 28 के बाद कभी 21 नहीं होगा, ओके, क्योंकि वो यंग लड़कियों का होता है जो अभी प्यूबर्टी क्रॉस किया। बट सपोज आपका नेक्स्ट साइकिल 42 डे वाला होने वाला है, तो इसमें ओव्यूलेशन 28 दिन होगा। तो यहाँ 28 का मतलब क्या है? सेफ। तो अब क्या हो जाएगा? अनसेफ। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए रिदम मेथड कौन प्रैक्टिस कर सकता है? जिसका पीरियोडिसिटी कांस्टेंट रहता है, ओके, जिसका पीरियोडिसिटी कांस्टेंट रहता है। नाउ सेकंड थिंग, सपोज आपका जो ब्राइडल नाइट है, तो ब्राइडल नाइट में जनरली नो मेल विल प्रिफर क्या? बर्थ कंट्रोल, प्रोटेक्शन। okay, no male will prefer any birth control, and no female is on pill। तब से थोड़ी पिल खाना शुरू कर दिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये खाते हैं जो लोग बहुत रिस्की सिटीज में रहते हैं, जैसे बॉम्बे में या दिल्ली में जहाँ रेप फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, सो दे इवन जो अनमैरिड गर्ल्स टेक पिल्स। बट जनरली तो ये कोई नहीं ले रहा होगा ना। एंड मैंने आपको क्या बोला था कि इंडियन मैरिजेस आर प्रो बेबीज। तो इसका मतलब आपका जब शादी होगा, जब आपका ब्राइडल नाइट होगा, तब आपका हॉटेस्ट डे चल रहा होगा।
सो गारंटेड प्रेगनेंसी होगा। तो देख रहे हो, तो अब आपको पता चला वाई 99% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज बोर्न विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। समझ में आया कि नहीं? Yes. क्योंकि Yes, एक sir. तो मेल कोई बर्थ कंट्रोल लेगा नहीं उस दिन, और फीमेल कुछ ले नहीं रही है, उस पे हॉटेस्ट डे में आपका ब्राइडल नाइट आ रहा है, तो गारंटेड बच्चा। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई रिदम मेथड इन सब केसेस में रिस्की होता है। ओके, तो दिस इज हाईली रिस्की। प्लस कोई भी नेचुरल मेथड एड्स से नहीं बचाता। तो अगर आपका पार्टनर को एड्स है तो आपको कोई भी नेचुरल मेथड हाँ परमानेंट सेलिबेसी बचा लेगा, क्योंकि वो तो आप कांटेक्ट में नहीं आते ना। बट अदरवाइज नो अदर मेथड्स विल हेल्प यू फ्रॉम दिस। ओके, अगला जो साइकिल है हमारा, या अगला जो नेचुरल प्रोसेस है, जो थर्ड प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या है बोले? तो उसमें क्या होगा, आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स आर वेरी हाई। प्रोलैक्टिन लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। क्या? कब बोलिए? ड्यूरिंग लैक्टेशन। ओके, तो ड्यूरिंग लैक्टेशन जब माँ बच्चों को दूध पिला रही है, ऑलरेडी आपका एक बच्चा हो गया है, तो उस दौरान प्रोलैक्टिन लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। तो जब प्रोलैक्टिन लेवल्स आर वेरी वेरी हाई, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? इनहिबिट्स गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन एंड इनहिबिट्स एफएसएच। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी गोनाडोट्रोपिक इफेक्ट। समझ रहे कि नहीं? तो ये एंटी गोनाडोट्रोपिक है, मतलब ना तो जीएनआरएच आएगा और ना ही एफएसएच आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्टीमेटली एनोव्यूलेशन होगा, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये आपका सेफ पीरियड होता है। दिस इज अ सेफ पीरियड फॉर इंटरकोर्स। ओके, तो ये आपका सेफ पीरियड होता है। बट व्हाट व्हाई दिस बिग बट बताओ? तो ये ज्यादा से ज्यादा नियरली 6 मंथ्स टाइम है। ओके, तो नियरली 6 मंथ्स टाइम। और क्यों बट वाला बताओ, गेस करो। सर बच्चा बीच में आएगा। Yes, because now the child is just born. तो every 30 minutes वो क्या करेगा? रोएगा, तो वो क्या करेगा? तो मदर विल गो फॉर व्हाट? मदर विल गो फॉर फीडिंग। प्लस एक और चीज, अगर आप हम लोग के रिचुअल्स देखो, इन दिनों मदर कहाँ होती है? मदर होती है काम पर। मायके पे। तो इसका मतलब क्या है? जनरली जो हमारा जो लैक्टेशन पीरियड है, उसमें मदर कहाँ होगी? अपने घर। तो फिर इंटरकोर्स होने का सवाल ही नहीं है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द केस, बट थियोरेटिकली इट इज अ सेफ पीरियड। एंड अगेन, जितना क्लोज टू अजय इधर कम है, तो अगर जितना क्लोज टू 6 मंथ है उतना अच्छा है। मतलब आपका फर्स्ट 2-3 मंथ्स ये सेफेस्ट होगा, पर धीरे धीरे फिर वो अनसेफ होता होता जाएगा। अब कुछ कुछ जो गंवार मदर्स हैं, वो लोग 2 to 3 years को फीड करते हैं बच्चों को। तो इसका मतलब क्या आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया रहेगा 3 साल के लिए? नो। ठीक है, तो इसीलिए ये सेफेस्ट होता है ओनली टिल क्या? द फर्स्ट 6 months। उसके बाद आपको कोई ना कोई अदर मेथड भी ऐड करना पड़ेगा। कोई शक? उसके बाद
जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड, एक और नेचुरल मेथड है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, so that is called coitus interruptus. Okay, that is called coitus interruptus, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, withdrawal method. Okay, so this is called withdrawal method. तो withdrawal method का मतलब क्या है, so इसका मतलब है male removes penis and ejaculates outside the vagina. तो समझ रहे हो, तो मेल जो है वो आउटसाइड द वेजाइना इजैकुलेट करता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, so no semen no baby, but it is very very risky. क्यों ये वेरी वेरी रिस्की है, as गलती से मुझे लगा yes, as timing of removal is क्या, timing of removal is the most exciting time. ओके, तो जो टाइमिंग ऑफ इजैकुलेशन ले लो, जो इजैकुलेशन का टाइम है वो मेल के लिए हाईली एक्साइटिंग होता है, इज मोस्ट एक्साइटिंग टाइम फॉर द मेल, एंड नाउ he is bothered about when to remove. So mentally क्या है, he is in agony and not enjoying the process. समझ रहे हो कि नहीं, तो मेंटली वो काफी टेंस है, क्योंकि भाई वो प्रोसेस को क्या एंजॉय करेगा, कब 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 वो सोच रहा है, अब ऐसे वो सोच रहा है, तो इसलिए क्या होगा, सो नाउ दिस इज वेरी वेरी टेंस, ठीक है, तो वो बहुत बहुत टेंस सिचुएशन है, एंड इट नीड्स ए लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, ओके, एक्सपर्टीज, तो ये काफी एक्सपर्टीज चाहिए, एग्जैक्ट, ओके, फॉर डिटरमिनिंग द एग्जैक्ट टाइम ऑफ withdrawal. Okay, determining the exact time of withdrawal. Understood? तो ये आपका टेंशन है। एक और प्रॉब्लम क्या है, sometimes pre-ejaculate may also have some sperms. समझ रहे हो, तो प्री इजैकुलेट में भी कभी कभी स्पर्म हो सकता है, ओके, तो इसीलिए ये थोड़ा रिस्कियर है। तो हु शुड प्रैक्टिस दिस, जिसका एक ही बच्चा है, सपोज एक बच्चा है, अगर गलती से भी दूसरा हो गया चला लेंगे, दिक्कत क्या है, भाई को बहन मिल जाएगी, बहन को भाई मिल जाएगा, या भाई को भाई मिल जाएगा, बहन को बहन मिल जाएगी, कुछ तो चल जाएगा, मतलब एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी ये अनसेफ मेथड है, एंड ये काफी एक्सपर्टीज के बाद ही एस्टेब्लिश होता है, बट रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी एंड एड्स विल बी देयर, एंड एड्स तो गारंटेड है, बट प्रेगनेंसी का चांसेस है, और क्या, ठीक है। सो दीज आर ऑल आवर नेचुरल मेथड्स, ठीक है। चलिए, तो अब क्या पूछना है पूछ लीजिए, 1 मिनट बचा है, तो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलिए, इसमें कुछ पूछना है आपको?